हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संस्कार मैथ मैजिक। इससे पहले अपन ने स्क्वायर एंड क्यूब का पूरा चैप्टर का अच्छे से डिस्क्रिप्शन देख लिया है, पूरा अच्छे से पढ़ लिया है और उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी एग्जाम पर्पज से अपने इम्पोर्टेंट होते हैं वो अपन ने देखे हैं। तो अगर वो उस वीडियो को भी देख लोगे तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और बाकी आज अपन स्टार्ट करते हैं फिगर इट आउट के क्वेश्चन। सो पेज नंबर 10 पर है। इस क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब अपन यूनिट डिजिट को अपन ने इस पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में क्या देखा था कि यूनिट डिजिट को देख के बता सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो 2032 फर्स्ट वाला देखो, इसमें यूनिट डिजिट इज 2, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यूनिट डिजिट इज 2। अब क्यों नहीं है ये देखो, यूनिट डिजिट इज 2, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आप पूरा लिख दोगे वहां पे, क्योंकि अपन ने इसका जब देखा था इसका इसके बारे में पढ़ा था तो अपन ने देखा था जिसकी भी यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 होती हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाला है, उसमें यूनिट डिजिट इज 8, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह थर्ड वाला है, ये भी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब फोर्थ वाला है, इसको अपन श्योर नहीं है कि 9 आ रहा है कि है या नहीं, तो इसको अपन देखते हैं। फिर 9 का क्या करते हैं अपन, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं निकालने के लिए प्राइम फैक्टर करते हैं। आप सबको ऐड करो, 9 और 9 18, मतलब 3 की टेबल में आ रहा है। 3 टाइम्स गया 9, 3 6 टाइम्स 18 और 3 3 या 9, फिर अगेन 3 1 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स। अब ये 11 का स्क्वायर है तो 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, 11 का वो हो गया। अब इसमें ये बन गया डबल हो गया है ना। तो अपन ने ये देखा था स्क्वायर रूट के अंदर कि जब अपनी पेयर बन जाता है, एक पेयर बन गया तो 3 into 11, तो ये क्या हो गया 3 into 11 33। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर तो ये बन रहा है, इसका पेयर तो बन रहा है। तो अपन से यही पूछा, ये तो है, यही पूछे कि कौन से नहीं है, तो 1 2 3 तीनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है विच वन अमंग 64 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 292 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट 4। किन की लास्ट डिजिट 4 है। देखो 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, लास्ट डिजिट 4 इसकी तो नहीं है। अब 108 में 8 का बस लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो और देख लो 8 8 जा 64, तो इसकी यूनिट डिजिट है 4 है, तो ये तो है। ठीक है, ये नहीं है, ये है। अब 292 में 2 2 जा 4, ये लास्ट डिजिट 4 है, ये भी है। 6 6 जा 36 मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट देख सकते हो, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, 6 6 जा 36, तो ये आ गया 6, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 6 है इसकी, तो ये नहीं है। बस यही इस क्वेश्चन में पूछा है कि लास्ट डिजिट किसकी इनमें से 4 है, तो आप बता सकते हो। एक तो 108 की और एक 292 की है। आई होप क्लियर हो गया होगा। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। है गिवन 125 का स्क्वायर 15,625, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर। इनका अपन को 126 का स्क्वायर पूछा है। सबसे पहले अपन ने क्या देखा था इसमें, इस तरह का अपन ने एक्सप्लेनेशन में देखा था क्वेश्चन के पार्ट में। तो अगर 1 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस इस तरह से कितने भी ऑड नंबर्स का सम होता है, 126 तक करना है अपन को। सपोज 126 तक अपन को करना है। 126 क्या है अपना, यहाँ तक ऑड नंबर्स में मानना है इसको। तो अपन इसके लिए क्या करते हैं, nth ऑड नंबर का जो सम देखते हैं वो क्या होता है। nth ऑड नंबर का एक फॉर्मूला भी था, वो था सपोज अपने पास में 2n माइनस 1 है। अब अपन को थर्ड डिजिट का निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस 1, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 इज 5 आ गया। तो ये 5 आ गया थर्ड डिजिट का। तो इसी तरह अपन 126 का निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या करते हैं 126 तो ऑड नंबर के लिए निकालते हैं कि भाई 126 तो ऑड नंबर है, उसके लिए हमें चाहिए। तो अपन क्या करेंगे 126 के लिए 2 मल्टीप्लाई में n की जगह रख दो 126, जो भी नंबर पूछा है उसकी जगह ये रख देना। मल्टीप्लाई करो 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 5, 2 1 जा 2, 252 माइनस 1, तो ये अपना आ गया 251। अब अपन से पूछा 126 का स्क्वायर क्या था, 15625 था। अब उसमें 251 और ये तो गिवन था ही, इसमें 251 और ऐड कर दें तो 126 का आ जाएगा। तो
फोर्थ पार्ट है जो डी ये वाला 15625 प्लस 251, ये इसका करेक्ट आंसर है 126 का। इसी तरह से अगर आपसे किसी भी नंबर का पूछे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, उनको निकाल सकते हो। तो ये इसका आंसर है फोर्थ पार्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो साइड क्या पूछा है इन्होंने, साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड पूछी है, एरिया गिवन है, तो उसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, पहले तो फॉर्मूला देखो बच्चों क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई में साइड होती है, साइड इनटू साइड। अब इसको इधर लिख लो या इसको इधर लिख सकते थे अपन। अगर इसको इस तरह से लिखें, साइड का स्क्वायर किसके इक्वल है, एरिया के इक्वल है। अब एरिया गिवन है 441 मीटर स्क्वायर, साइड क्या हो गई अपनी, ये आ गई। अगर अपन को साइड निकालनी है इसकी तो अपन इसको क्या करें, रूट में लिख लेते हैं 441। अब इसका प्राइम फैक्टर करो, 441, 4 और 4 8 और 1 9, तो 3 से हो जाएगा 1 टाइम्स, फिर 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, वापस 3 से, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, फिर जाएगा 7 से, फिर 7 से। तो अब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ने साइड का स्क्वायर है, ये साइड निकालने के लिए इसको रूट में रख दो। तो अब अपने रूट में क्या वैल्यू आ गई, 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 7, ये आ गई वैल्यू। अब इसका पेयरिंग कर लो, इसमें से एक एक बाहर ले लो, मीटर स्क्वायर है इसको भी मीटर और मल्टीप्लाई में मीटर कर लो, इनको सबको बाहर ले लो, 3 मल्टीप्लाई में 7 और मीटर, तो 3 7 या 21, तो आंसर साइड कितनी आ गई अपनी 21 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, साइड इज 21 मीटर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, बहुत बार पूछा है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से समझना, इसका आंसर ये होगा। इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस आते हैं जो रेक्टेंगल से रिलेटेड भी होते हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें इस वीडियो में अपन क्वेश्चन 4 तक ही देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ इसके आगे के। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।